हर हर महादेव। आज हम सब अत्यंत रोचक कहानी लोभ का कुआं सुनेंगे। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राजमंत्री से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे, राजमंत्री को जवाब नहीं मिला। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहां उसकी भेंट एक गरड़िए से हुई। गरड़िए ने पूछा, आप तो राजमंत्री हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गरड़िया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा सोचकर राजमंत्री ने कुछ नहीं कहा। इस पर गरड़िए ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, राजमंत्री जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्नों का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राजमंत्री ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गरड़िया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राजमंत्री के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गरड़िए का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गरड़िया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेला बनो। राजमंत्री ने कहा कि यदि मंत्री भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊंगा, तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गरड़िया बोला। राजमंत्री बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गरड़िया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राजमंत्री ने कहा, तू तो हद करता है, मंत्री को जूठा पिलाएगा, तो जाओ। गरड़िया बोला। राजमंत्री बोला, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने को। गरड़िया बोला, यह बात गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दूहूंगा, उसको जूठा करूंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राजमंत्री ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गरड़िया बोला, मिल गया जवाब। यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिर जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। तृष्णा एक ऐसी आग है कि जितनी दुनियावी चीजें बढ़ती जाती है उतना ही लोभ या लालच बढ़ता जाता है। जिस प्रकार आग में जितनी लकड़ी डालते जाओ उतनी ही लंबी लपटें निकलती हैं, तृष्णा वाला मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं होता है। लोभ का मारा धन की आशा के पीछे लगकर 10 दिशाओं में भागता फिरता है। सुख की खातिर वह बहुत दुख उठाता फिरता है। हर एक आदमी की चाकरी करता फिरता है। जिस प्रकार कुत्ता घर घर भागा फिरता है, वह भी धन के लोभ की खातिर भटकता फिरता है और परमात्मा की सुध ही भुला देता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन का साथ बहुत जरूरी है, लेकिन वह मन जो हमारे इशारे पर चले, ना कि जो हमें अपने इशारों पर नचाए। जय श्री राम।